गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टाइम है अभी इवनिंग का, शाम हो चुकी है। मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और यूवी के पापा के लिए। थोड़ी सी यूवी भी मांग रहा था कि मम्मी मैं भी पीऊँगा। ये इवनिंग का रूटीन है। दोपहर में मैंने यूवी को पढ़ाया लिखाया, उसके एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को लेकर बैठना पड़ता थोड़ा सा और फालतू, क्योंकि एक तो उसके ऑनलाइन क्लासेस थी पहले, कोरोना की वजह से कुछ बच्चे पढ़ते नहीं थे और अब थोड़ा सा ऑफलाइन जाना शुरू हुए तो अब इनकी कमजोरियां पता चल रही है कि बच्चे कहाँ कहाँ वीक हो रहे हैं। तो टीचर्स भी बोलते कि थोड़ा सा और टाइम दीजिए और टाइम दीजिए। तो वही सब थोड़ा सा और मैं इसको प्रैक्टिस करा रही हूँ। लर्निंग में, रिटर्न में ये थोड़ा सा स्लो है तो इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ। एक दो पेज इसको जल्दी टाइम देकर लिखवाती हूँ कि इतने टाइम में इतना लिखना है, इतने टाइम में इतना लिखना है। तो कोशिश कर रहा है यूवी भी, क्या करें, बच्चे हैं। कोरोना में तो बड़ों की हालत ख़राब हो गई, तो बच्चे हैं। पर महीने 2 महीने स्कूल जाएंगे तो सारे अपने रूटीन में बैक मार जाएंगे दोबारा से। और अब मैं उसका यूवी का काम वगैरह मैंने करा दिया, उसको पढ़ाई भी करा दी और अब वो अपना खेल रहा है, थोड़ी देर टीवी देख रहा है। उतने में मैं उसे चाय बिस्किट दूंगी, वो चाय बिस्किट मांग रहा था और हम लोग भी थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। और जोत बत्ती मैंने कर दी है शाम की, इसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, जो मैं इवनिंग टू नाइट रूटीन जो होगा वो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। रात के खाने में मैं बनाऊंगी कढ़ी पकौड़े, जो कि ज़्यादातर सबको ही पसंद होते हैं। कढ़ी चावल, कढ़ी रोटी, और हमारे घर में भी सबको ही पसंद है कढ़ी। तो थोड़ी सी मेरी दही रखी हुई थी जो मैंने रात में जमाई थी, वो बाहर ही रखी थी, थोड़ी खट्टी हो गई तो मैंने और 2 पैकेट मंगा ली बाहर से लस्सी के। उन दोनों को मिक्स करके मैं इनको भी खिला लूँगी। और आज मैं बनाऊंगी कढ़ी, तो आप देखें मैं कैसे बनाती हूँ कढ़ी। मेरे तरीके से भी आप एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी ऐसे भी। कढ़ी में चाहिए पहले, सबसे पहले लस्सी, और ये लस्सी, फिर चाहिए बेसन। जितनी तुम्हारी लस्सी है उसके हिसाब से आप डाल लो। जैसे कि मेरी लगभग ये 1 किलो के आसपास है। ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा ये। तो इसमें मैं 3 चम्मच डालूंगी बेसन। ये मेरी सूप वाली चम्मच है, तो लगभग ये मेरी 3 चम्मच इसमें बेसन हो जाएगा। और इसमें मैं डालूंगी मिर्च अपने हिसाब से, जैसे जितना तीखा खाते हैं। थोड़ा पिसा हुआ धनिया और हल्दी बहुत ज़्यादा भी मत डालना कि भाई पीली करनी है हमें, मतलब एक वो रेडनेस सी चाहिए, या एक परत जो होती है कढ़ी पकती है तो वो आती है कि भाई हम हल्दी बहुत सारी डालेंगे तो वो उससे आएगी। ऐसा नहीं है, जितनी ज़रूरत है कढ़ी में उतनी ही डालना, नहीं तो ये कड़वापन दे देगी हल्दी। और ये नमक मैंने अभी डाल लिया इसमें। अगर थोड़ा कम बढ़ती होगा वो बाद में मैं टेस्ट करके मैं इसमें और डालूंगी अगर कम होगा तो। और फिर ये मैंने थोड़ी सी लस्सी निकाल ली ग्लास में, पानी से नहीं, इसको मैं लस्सी से थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना लूंगी, घोल जैसा बना लूंगी इसको इसमें डालने के लिए। ये पेस्ट जब बन जाएगा इसे मैं डाल दूंगी लस्सी में, क्योंकि अगर मैं ऊपर से ही बेसन डाल दूँ, नमक मिर्च डाल दूँ इसमें, तो वो लम्प्स बन जाते हैं, गुठलियाँ जैसी बन जाती हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कटोरी में या किसी भी अलग बर्तन में ये ऐसे घोल बना लेती हूँ इसका बेसन का, और नमक मिर्च मिला लेती हूँ उसमें। ये हो गया स्मूथ सा तैयार, बैटर कह लो इसे, बेसन का कुछ भी। ये देखिए ये घुल गया है, अब इसमें कोई लम्प्स नहीं है, तो इसको अब मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
कर लेती हूँ कढ़ी में पकौड़े डालने की तैयारी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पालक ले लिया है। पालक के पकौड़े मैं बना के डालूंगी इसमें। आप वैसे भी प्लेन पकौड़े भी बना के डाल सकते हैं, खाली बेसन के, आलू के भी डाल सकते हैं। ये पकौड़े कैसे भी डाल दीजिए, कढ़ी में बस पकौड़े होने चाहिए तो उसका तो कढ़ी का स्वाद ही दुगना हो जाता है। ये थोड़ा सा बेसन और थोड़े से नमक मिर्च डालूंगी इसमें, थोड़ी सी मिर्ची डाल दिया मैंने इसमें, नमक, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इस मिक्सचर को कर लूंगी तैयार पकोड़े के लिए। अब मैं बना लेती हूँ कढ़ी के लिए पकोड़े। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें डाल दूंगी तेल और पकोड़े में तल लूंगी इसमें। ये तेल हो चुका है गर्म और मैं इसमें छोटे छोटे पकोड़े डालूंगी, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। पालक के पकोड़े मैंने इसलिए बनाए हैं, बच्चे पालक ऐसे तो खाएंगे नहीं, डायरेक्ट पकोड़े वगैरह में खा लेते हैं, इसलिए फिर मैं इसी के ही बना रही हूँ। अच्छे से सेक लेंगे पकोड़ों को पलट पलट के, कच्चे नहीं रहने चाहिए। ये देखिए पकोड़े हो चुके हैं तैयार, पककर अब इन्हें हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम करेंगे कढ़ी छौंकने की तैयारी। अच्छे से इनका तेल निकाल लेंगे निचोड़कर, ऐसे थोड़ी देर कढ़ाई कंचुली से कढ़ाई के सहारे से रोकेंगे तो सारा तेल निकल जाएगा एक्स्ट्रा। इन पकोड़ों को तो वैसे भी खा सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ कढ़ी छौंकने की तैयारी। उसके लिए लिया मैंने मेथी दाना, सूखा धनिया, मिर्ची और प्याज। मिर्ची में लाल मिर्च डलती है लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने 2 हरी मिर्ची को बीच में से काट के 2 पीसेस करके उनको ये ले लिया। लड़कियां तो होती हैं जुगाड़ू घर में, इसलिए मैंने भी ये हरी मिर्ची डालूंगी इसके अंदर। देखिए और ये डालूंगी मैं थोड़ी सी हींग, क्योंकि बेसन है इसमें तो डाइजेशन के लिए हींग ज़रूरी है इसमें। ये प्याज हो गए भुनकर तैयार, सारा जो भी इसमें मैंने सामान डाला तो भुन गया है। अब मैं डालूंगी ये कढ़ी का जो मैंने बनाया था बेसन घोल के लस्सी में। कढ़ी दिए मैंने अब छौंक, इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। कढ़ी को छोड़ना नहीं होता, नहीं तो फट जाती है कढ़ी। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। उबाल आ जाए फिर इसको थोड़ा कम आंच करके छोड़ दो, ये धीरे धीरे पकती रहेगी। कम से कम आधा घंटा तो लेगी पकने में। और ये चावल के लिए रखा था मैंने पानी, ये उबल गया है। मैं डाल दूंगी इसमें चावल। और लगभग कढ़ी ये हो गई है, क्योंकि ये जब पक जाती है तो ये देखो ये बराबर में ना इसकी मलाई जैसी आने लगती है पकने की। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें पकोड़े, क्योंकि 2-3 मिनट ये भी होंगे, इसमें फूल जाएंगे। और इसको हम 2-3 मिनट इसके साथ और पकने देंगे।
ये कड़ी बनकर हो गई है तैयार। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालकर और इसे उतार लूँगी। कड़ी अगर आपको होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल चाहिए, जैसे दिखने में ऐसी लगे कि भाई होटल जैसी है, तो उसके लिए जैसे अभी कड़ी बनकर तैयार हो गई है, तो आप 1 चमचा में या किसी भी जो आपका छौंका कोई वो पैन वगैरह, वो उसमें 1 चमचे में थोड़ा सा तेल डालिए। उसमें फिर राई और मेथी दाना, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च को उसमें डाल के उस तड़के को तैयार करके फिर इस पे डाल दीजिए, तो वो आपको वही लुक देगी। लेकिन इतना घर में तो खैर कौन इतना तेल वगैरह खाता, वो तो कभी कभार ऐसे मन करता तो करते हैं, या फिर वो होटल में ही अच्छी लगती है इतनी। और घर में तो सब लोग अपना सिंपल ही बनाते, थोड़ा इतना ज़्यादा ऑयली वगैरह तो हम तो नहीं यूज़ करते। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं ऐसे। उसके लिए अलग से थोड़ा सा तड़का ऐसे तैयार करके और इस पर डाल दीजिए, तो वही लुक देगा आपको ढाबा जैसा। और इसको कर रही हूँ मैं गैस बंद, क्योंकि ये हो चुकी है बिल्कुल तैयार। बहुत ज़्यादा अब इसको गाढ़ी नहीं करूँगी, क्योंकि ये ठंडी होएगी तो थोड़ी सी अपने आप ही ये गाढ़ी हो जाएगी। और चावल भी तैयार होने वाले हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं ये दोनों चीज़। तो फ्रेंड्स, रात का खाना मेरा हो चुका है तैयार। देखिए, ये बन चुकी मेरी कढ़ी, चावल, रोटी और कुछ सैलेड। आप भी बनाकर देखिएगा कैसी बनती है, मुझे बताइएगा ज़रूर।